देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 2015 भर्ती में बचे हुए 3528 खाली सीटों को लेके जो फाइनल आर्गुमेंट होने वाला है, सबसे पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारा आपका डेट जनवरी फर्स्ट वीक में शो कर रहा था, लेकिन रांगली होके वह डेट अब 18 जनवरी को शो कर रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें इसके पहले ऑडियो में आप लोगों को अवगत करा दिया गया था। अब हम काउंटर पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले ऑडियो के माध्यम से समस्त याची भाई और बहनों को अवगत करा दिया गया था कि काउंटर लखनऊ से जा चुका है भर्ती बोर्ड से, और यह भी साथ में बताया गया था मुख्यालय या सरकार इस पे कोई काउंटर फाइल नहीं कर रहा है, इस पे सिर्फ भर्ती बोर्ड ही काउंटर फाइल कर रहा है। सभी जो 5 मुख्य रीटे पे भर्ती बोर्ड ही काउंटर फाइल कर रहा है, और लखनऊ से काउंटर जा भी चुका है और दिल्ली पहुंच चुका है। स्टेट के तरफ से जो एवार नियुक्त हैं प्रदीप मिश्रा जी, वो रिसीव कर चुके हैं। ये सारी बातें आप लोगों को इसके पहले ऑडियो में अवगत करा दिया गया था, और साथ में यह भी बताया गया था जो काउंटर बोर्ड से जाता है वो एक जनरली काउंटर जाता है, लेकिन जो अधिवक्ता होते हैं, जो एवार होते हैं, वो कोर्ट के भाषा में उस काउंटर को तैयार करते हैं। 5 मेन फाइल है, पांचों पे काउंटर दाखिल करना है तो वक्त लगेगा। उसमें कोई समस्या ना हो, काउंटर में कोई गलत ना हो, कोई बात, इसको भी अधिवक्ता को देखना पड़ता है। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही न्यायालय में काउंटर फाइल किया जाता है, तो वक्त लगेगा। ये सारी बातें आपको पहले ही ऑडियो में अवगत करा दिया गया था, और आप लोग को अवगत भी करा दिया गया है। चाहे मेरा जो मेन फाइल था 22731 या अन्य जो और 4 मेन फाइल था, स्टेट के तरफ से जो नियुक्त हुए हैं, हमारे केस में प्रदीप मिश्रा जी, वो हर मेन फाइल पे वकालतनामा फाइल कर चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी जो तैयारी है बहुत जल्द फाइनल आर्गुमेंट कराने का, और समय रहते ही वो काउंटर दाखिल करेंगे, इसमें जरा सा भी इब्बत नहीं है। जो काउंटर को लेके तमाम मनगढ़ंत कहानी वायरल किया जा रहा है कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा, आप उन लोगों को या उन बातों को इग्नोर करिए। जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं हो जाता है तब तक ऐसे बातों को इग्नोर करिए। काउंटर पहुंच चुका है, इसमें जरा सा भी इब्बत नहीं है। काउंटर अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है और उसमें इंटरनल बातें अभी भी जानकारी नहीं हुआ है, इसलिए आपको खुश करने के लिए गलत बात नहीं बता सकते हैं। जानकारी लेने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है लगातार। जैसे ही इंटरनल कोई भी जानकारी हाथ लगता है तत्काल आपको बताया जाएगा। लेकिन जो मेरा अनुभव है, मैं इतना जानता हूं, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में काउंटर दाखिल किया गया था, एक आईपीएस लेवल के अधिकारी का पर्सनल एफिडेविट लगा था, आधार कार्ड भी लगा हुआ है, उससे अलग नहीं हो सकता है। हां, कुछ चीजें अलग हो सकता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका नोटिस इशू हुआ है वो एक बेहतर नोटिस हुआ है। इससे सबको लाभ होगा, कोई निराश होकर लौट के नहीं आएगा। हां, मेरा प्रयास भी था कि व्यक्ति विशेष को लाभ ना हो, सबको लाभ हो, क्योंकि लगातार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक सब लोग प्रयास कर रहे हैं, साथ सहयोग दे रहे हैं, तो लाभ सबको होना चाहिए, कोई निराश होके ना आए। प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का शरण लिए हैं, सबको लाभ होना चाहिए।
मित्रों, जो नोटिस हुआ है एक बेहतरीन नोटिस हुआ है जिससे सबको लाभ होगा। यह नोटिस किसी मेन पॉइंट पे हुआ होता तो शायद व्यक्ति विशेष लोगों को ही लाभ होता, जो ऐसा नहीं हुआ और ना हम लोगों का ऐसा कोशिश था और ना ऐसा कराना चाहते थे। इसलिए भारत के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता को हायर किया गया जिससे अपनी बातें मनाया जा सके और उसमें हम लोग कामयाब हुए। तो काउंटर को लेके कोई भी आपको मनगढ़ंत कहानी बताता है या बताने की कोशिश करता है तो सारी बातें मिथ्या है, आप इग्नोर करिए। काउंटर को लेके जो तो सटीक जानकारी जो भी मिलेगा, सच्चाई प्रूफ वही आपको बताया जाएगा। यहां तक की जानकारी मिली कि काउंटर यहां से जा चुका है, ये बातें आपको बताया गया। काउंटर के अंदर क्या है, जैसे ही जानकारी मिलता है तत्काल आपको बताया जाएगा। ठीक, अब फाइनल आर्गुमेंट की जो बात है मित्रों, जैसे काउंटर दाखिल होता है उसके बाद ही फाइनल आर्गुमेंट होगा। या तो काउंटर दाखिल करने में प्रदीप मिश्रा जी लेट करते हैं, शनिवार को दाखिल करते हैं, तो 18 को फाइनल आर्गुमेंट होने में समस्या हो सकता है, लेकिन इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा आपका हाथ बंधा हुआ है। हम आप जो कर सकते हैं वो न्यायालय में कोर्ट के संज्ञान में ये बातें रख सकते हैं कि स्टेट जानबूझ के इस केस को लेट कर रहा है, लड़कों का भविष्य बेकार हो रहा है, ओवर एज हो चुके हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना में। तमाम चीजें हम लोग मेंशन करेंगे, या तो वो लेट करते हैं और कोर्ट एक फाइनल आर्गुमेंट का डेट सुनिश्चित करे, क्योंकि इसमें कई पार्टी बने हुए हैं, पिटिशनर में कई एवार हैं, तो हर एवार का भी सहमति जरूरी होगा। और कोर्ट जब तो इसको एक डेट सुनिश्चित करता है तो किसी का सहमति की जरूरत नहीं होगी और फाइनल आर्गुमेंट होगा। यह तब होगा जब काउंटर फाइल करने में विलंब होगा, लेकिन आज या कल में काउंटर फाइल हो जाता है तो हमारे आपके पास पर्याप्त समय होगा। रिजॉइंडर्स तैयार करने में मुश्किल से 24 से 48 घंटा ही लगेगा। कोरोना बड़ी समस्या है, दिल्ली में रहना, लेकिन वो भी रिस्क उठाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और 48 से 72 घंटा में ही रिजॉइंडर फाइल कर दिया जाएगा। तो ये समस्या हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी कि फाइनल आर्गुमेंट 18 जनवरी को हो। लेकिन एक ऑप्शन के लिए हम कह रहे हैं कि यह तो ऐसा समस्या आता है स्टेट की तरफ से, वो विलंब करते हैं, तो इस बार न्यायालय में जरूर सारी बातें मेंशन कराया जाएगा और आर्गुमेंट का मेन पार्ट रहेगा कि सारे अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, ओवर एज हो चुके हैं, कोई और भर्ती का ऑप्शन नहीं है, और एक फाइनल आर्गुमेंट का एक डेट सुनिश्चित किया जाए। काउंटर के बारे में आपको जैसे ही इंटरनल कोई जानकारी मिलता है अवगत कराया जाएगा। अब आता है बात हमें फाइनल आर्गुमेंट के लिए तैयारी। मित्रों, जब तक काउंटर फाइल नहीं होता है तब तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आप लोगों को यह भी बताया गया है जो रिजॉइंडर का बात आएगा वो हम मैनेज करेंगे, किसी से रिजॉइंडर के नाम से पैसा नहीं लिया जाएगा। हां, आप लोगों का जो 100% आप अपने भविष्य को देखते हुए सहयोग करेंगे फाइनल आर्गुमेंट के लिए। बड़े से बड़े अधिवक्ता को केस को जीतना है तो आर्गुमेंट के लिए लाना ही होगा। यह हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि इसके अलावा हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है इस भर्ती के। तो हर हाल में इसे हमें लेना ही होगा, और जब तो अपनी प्रमुख बातें कोर्ट के सामने रखना है और मनाना है तो बड़े अधिवक्ता को रहना अति आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा जब हमारा आपका केस नोटिस होने वाला था तो तमाम और भी पार्टियां अपना अपना आर्गुमेंट किए, लेकिन किसी की भी बातें नहीं सुना गया। जो हमारे प्रमुख भारत के टॉप मोस्ट अधिवक्ता रंजीत कुमार जी थे, उनकी ही बातें सुना गया और रिट नोटिस हुआ जो सबको लाभ मिलेगा।
कोई निराश होकर लौट के नहीं आएगा। और वही हम चाहते हैं दोबारा कि हमारे जो प्रमुख बातें हैं, जो किसी को निराश होकर लौट के ना आना पड़े, जरूर कोर्ट के सामने रखा जाए और सभी याचियों को लाभ मिले। तो इसके लिए बड़े अधिवक्ता का कोर्ट न्यायालय में हम लोगों को उतारना ही होगा। हाँ, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मेरे पास आप पैसा ना भेजिए, लेकिन आप अपने पास चाहे जैसे उसका व्यवस्था करके कम से कम 1,000 अपने पास व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट के लिए हो सकता है हमें ज्यादा समय ना मिले व्यवस्था करने में, तो आप अपने पास व्यवस्था करके 1,000 रुपया रखिए। जैसे ही हमको समय मिलेगा तत्काल आपको आईडियो के माध्यम से या मैसेज के थ्रू अवगत करा दिया जाएगा, तब आप पैसा भेजिए। अभी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप 1,000 रुपया अपने पास व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि बड़ा अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार जैसे अधिवक्ता को हमें इस केस में उतारना है। और सपोर्ट में मखीजा मैडम को भी रहना अति आवश्यक है। हमारे केस के बारे में वो 2 बार इंगेज हो चुकी हैं, विशेष नॉलेज है, और पुलिस भर्ती के लिए वो स्पेशलिस्ट अधिवक्ता मानी जाती हैं। तो सपोर्ट के लिए मखीजा मैडम का रहना हमारे केस के लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, मुकुल रोहतगी या रंजीत कुमार दोनों अधिवक्ताओं में से एक अधिवक्ता का चयन किया जाएगा स्थिति के अनुसार, जिससे हम लोग केस को जीत सके और सभी याचियों को लाभ मिल सके। बाकी आप समझदार हैं, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं 1,000 का आप व्यवस्था करके आप अपने पास उसको रख लीजिए। ये समझिए कि ये हमारे पास नहीं है, उसको आप रखे रहिए। जैसे ही जरूरत पड़ेगा तब आपको बताया जाएगा। उसके पहले आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप अपने पास रखिए, जिससे समय ज्यादा नहीं मिलेगा और आपके बिना साथ और सहयोग के इतना अधिवक्ता बड़ा नहीं हायर कर पाएंगे। और जब तो इतना बड़ा अधिवक्ता हायर नहीं कर पाएंगे तो इस केस को जीतने में ज्यादा समस्या आएगा। तो हर हाल में हमें उच्च कोर्ट के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार जैसे अधिवक्ता को हायर करना ही होगा। और जरूरत पड़ा तो हरीश साल्वे भी को हम हायर कर सकते हैं स्थिति के अनुसार, स्टेट के अधिवक्ता को देखते हुए। बाकी सपोर्ट के लिए एक एडिशनल अधिवक्ता मखीजा मैडम रहेंगी। कहीं भी लापरवाही नहीं करना है, ये आखिरी मौका है, जी जान लगा देना। हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं करेंगे और ना आज तक करे हैं। जितना हम लोग कहे थे सही समय में सभी अभ्यर्थियों का याचिका दाखिल करा दिया गया, नोटिस करा दिया गया। कोई भी कार्य जो आप लोगों से बताया गया था मिथ्या नहीं है, जो भी कहा गया था वो सही समय पे हुआ। बाकी जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं इनका भी एसएलपी के थ्रू ही नाम जाता, लेकिन मजबूरी है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए इनका नाम आईए के थ्रू जा रहा है। आईए नंबर 18 तारीख के पहले दे दिया जाएगा और रजिस्टर्ड कॉपी सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा हुआ वो उन अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा, जिससे उनको लगे कि हमारा नाम रजिस्टर्ड हो चुका है और मेन फाइल 22,731 में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत नहीं होगा। जिनका बचा हुआ अभ्यर्थियों का नाम मेन फाइल 22,731 में कनेक्ट होगा आईए के थ्रू, इनको रजिस्टर्ड कॉपी हैंडओवर किया जाएगा, मोहर लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का। तो आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए। जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से काउंटर के बारे में कोई इंटरनल जानकारी मिलता है तत्काल आपको अवगत कराया जाएगा। हाँ, ये है, मैं फिर लास्ट में कह रहा हूं, इस केस का दिशा और दशा आप लोगों के ही ऊपर निर्भर है, इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। मौके पे 100-200 रुपया भी बहुत समस्या से जुटता है, इसलिए आज से ही 1-2 दिन 3 दिन में उसको जुटा के आप अपने पास रखे रहिए। जैसे कहा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तभी आपको देना है, जब सीनियर इंगेज करना पड़ेगा। और काउंटर जैसे फाइल हो जाता है तत्काल आपको अवगत कराया जाएगा। काउंटर जब तक नहीं फाइल स्टेट की तरफ से किया जाता है तब तक आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि आपका जो पैसा है
वो सही कार्य के लगे, ये हमारा कोशिश है। तो आप लोग परेशान ना रहिए, हमें आप नेतृत्व दिए हैं तो कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होगा। मैं आपके लिए हर हाल में लड़ूंगा, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन भागूंगा नहीं। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, जो बताया हूं उसको आप व्यवस्था करके अपने पास रखिए। बहुत बड़े अधिवक्ता अपने केस में हायर करना है, मुकुल रोहतगी या रंजीत कुमार जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत के उच्च कोर्ट के अधिवक्ता। सपोर्ट के लिए मखीजा मैडम रहेंगी। पूरी प्लानिंग तैयार हो रहा है, जैसे ही काउंटर फाइल होगा आगे की सारी प्लानिंग आपको अवगत कराया जाएगा। किसी के साथ गलत नहीं होगा। जो अभ्यर्थियों का नाम अभी नहीं गया है वो कल तक फाइल हो जाएगा और आईए नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेन फाइल 22731 में कनेक्ट होगा, इसका रजिस्टर्ड कॉपी आपको अवगत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।